नमस्ते बच्चों, सेवन्थ क्लास की विज्ञान विषय में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने मृदा परिच्छेदिका, मृदा के प्रकार इत्यादि बिंदुओं का अध्ययन किया था। आज हम मृदा के गुणों का अध्ययन करेंगे। यानी मृदा में ऐसे कौन से गुण पाए जाते हैं जो उसमें हम सभी प्रकार के फसल को उगा सकते हैं। ऐसी कौन सी उसमें यहाँ पर गुण है जिसको हम देखकर उसमें खेती कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पर मृदा के गुणों में कुछ मृदा के जो प्रकार दे रखे हैं, उन प्रकारों में भी आपने भी समझा है कि उसमें अलग अलग गुण यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस एक मैदान में से हम मृदा में कुछ एक कपड़ा उसमें डालते हैं या पेपर उसमें डालते हैं, तो आप उसमें देखते हैं कि मृदा जल को अवशोषित कैसे करती है। इसको क्रियाकलाप के माध्यम से समझते हैं। एक पाइप लेते हैं और उस पाइप को जहाँ पर भी आप मृदा की जांच करना चाहते हैं, उस मृदा में उस पाइप को काटकर अच्छी तरह से 2 सेंटीमीटर तक उसको लगा देते हैं और किसी भी मापन यंत्र या बीकर या फिर बोतल के माध्यम से उसमें जल डालते हैं और समय नोट करते हैं। नोट ये किया जाता है कि जो आपने जल डाला है वो कितने समय में इस मृदा ने उस जल को अवशोषित किया है। और ये क्रियाकलाप को सावधानी पूर्वक आपको करना है। पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए और ना ही इस पाइप से बाहर हो या इसके दाएं बाएं भी नहीं होना चाहिए। और समय नोट कर लेते हैं कि आपने जो बोतल से पानी डाला उसको कितना समय इसमें लगा है और मिट्टी ने कितने समय में इस जल को ग्रहण किया है। जल को ग्रहण करने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इस मृदा में इसकी जल धारण क्षमता कितनी होती है, क्योंकि अलग अलग मृदा ही अलग अलग प्रकार से जल को अवशोषित कर सकती हैं। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो मृदा है वह अलग अलग प्रकार से जल को धारण करती हैं और वही मृदा के प्रकारों में मृमणीय मृदा, दोमट मृदा और बलुई मृदा की जल धारण क्षमता भी अलग अलग होती है। इसको एक सूत्र के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर अंतःस्त्रावन दर मिलीलीटर अपॉन मिनट में इक्वल टू जल की मात्रा मिलीलीटर में अपॉन अंतःस्त्रावन अवधि। और इसको यहाँ पर सूत्र के द्वारा ही जैसे आपने भी प्रयोग किया, इसे क्रियाकलाप किया, उस क्रियाकलाप को करने के बाद आप इसमें रख सकते हैं। अंतःस्त्रावन दर इक्वल टू जो जल लिया है उसकी मात्रा कितनी 200 ml अपॉन 20 मिनट, यानी उसको जो जल डाला है उसमें कितना समय लगा 20 मिनट का। इक्वल टू यहाँ पर अगर दोनों का मान ज्ञात करते हैं मिलीलीटर अपॉन मिनट में, तो मिलीलीटर अपॉन मिनट तो यहाँ पर कितना हुआ 10 ml। मृदा में नमी, तो मृदा में नमी किस प्रकार से होती है इसको भी यहाँ पर मृदा के गुणों में देखा गया है। ये तो यहाँ पर जैसे आप खेत को देख सकते हैं, हरे भरे खेत, सूखे खेत आपने देखे होंगे और इन खेतों को देखने के बाद कुछ आपको इसमें कंपित वायु या वाष्प निकलती हुई दिखाई दी होगी। तो ये कैसे इसमें उपस्थित होती है नमी, इसको भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पर समझते हैं। एक क्वथनांक नली जिसको हम टेस्ट ट्यूब कहते हैं, उस टेस्ट ट्यूब को लीजिए और एक स्टैंड पर इसको लगाइए और इसमें कुछ मृदा इसमें डालिए। जिस भी स्थान के आप मृदा लेते हैं उसको ध्यानपूर्वक देखते हैं और इसको स्प्रिट लैंप या लैंप के माध्यम से गर्म करते हैं। तो आप इसमें क्या देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें वाष्पन की क्रिया हो रही है। अब गर्म करने के बाद जो वाष्पन हुआ है इस मृदा को किसी अन्य पात्र में एकत्रित कर लेते हैं, जैसे आपको चित्र में दर्शाया गया है। और चित्र में देखने के बाद आप इस क्रियाकलाप को आसानी से कर सकते हैं। जल के वाष्पीकरण होने पर मृदा के ऊपर वाली वायु में कंपदीप्त प्रतीत होती हैं, यानी जो
जल के वाष्पीकरण होने पर, तो जैसे यहाँ पर गर्म मिट्टी जो आपने गर्म किया था उसको देखते हैं, और जिस मृदा को आपने लिया था यानी ठंडी मृदा उसको आप नोट करते हैं। तो इसके कलर में भी आप अंतर देख सकते हैं, इसका कलर कैसा है और इसका कलर कैसा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं तो ये एक प्रकार से किसकी वजह से मृदा में नमी के कारण ये सब इसमें देखने को मिलता है। मृदा में नमी होने के कारण ही हम उनमें अलग अलग प्रकार की फसलें करते हैं। एक और क्रियाकलाप के माध्यम से उसको समझते हैं। एक यहाँ पर प्लास्टिक लेते हैं और एक कीप लेते हैं। इस कीप में आप या पेपर जो आपके अपने घरों पर आता है उसको ले सकते हैं, या फिल्टर पेपर आता है जो प्रयोगशाला में पाया जाता है या उसमें मिलता है। उसको केप के आकार के समान उसकी आकृति बनाकर इस केप में रख देते हैं। रखने के बाद अब क्या किया जाता है कि इसमें जो कुछ मृदा का भाग इसमें लेते हैं, और मृदा का भाग लेकर उसमें नमी की मात्रा भी ज्ञात कर लेते हैं। जैसे मृदा आपने इसमें ली और लेने के बाद एक अन्य पात्र जैसे बीकर है, उस बीकर में 60 ml जल लिया जाता है। मिलीलीटर यहाँ पर जल लेते हैं और एक ड्रॉपर की सहायता से इसमें जल डाला जाता है। इसमें जल डालने के बाद आप देखते हैं कुछ समय के लिए इसको स्थिर रख देते हैं। कुछ समय स्थिर रखने के बाद हम यहाँ पर देखते हैं कि इस फ्लास्क में जल इसमें यहाँ पर प्रवाहित होता है। शुरू वाला जल कितना था 60 मिलीलीटर, और बचा हुआ पानी कितना है 50 ml। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं 60 - 50, तो यहाँ पर कितना 10 ml इसमें मिलता है। और ये जो है जल है यहाँ पर जो बचा है, इस जल का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मृदा में नमी कितनी है। ये जल धारण की क्षमता यहाँ पर मृदा के गुणों को प्रदर्शित करती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मृदा के नमी की उपस्थिति, उसके स्त्रवण दर, अलग अलग गुणों के बारे में यहाँ पर इसकी चर्चा करी। किसके? मृदा के बारे में। आगे हम इसमें देखते हैं कि मृदा और फसलें। तो जो मृदा और फसलें हैं ये किस प्रकार से उपस्थित होती हैं, तो मृदा में आप कैसे फसलों को पैदा कर सकते हैं और इसको कैसे हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की मृदा उपस्थित होती हैं, और इन मृदा में अलग अलग प्रकार की आप फसलें भी पैदा करते हैं। पवन, वर्षा, ताप, प्रकाश और आर्द्रता ये सब मृदा को प्रभावित करती हैं। और इस चित्र में आप देख सकते हैं कि ये सब कारक ही मृदा में अच्छी फसल को पैदा करने में सहायक होते हैं। जहाँ पर अच्छी मृदा है, पवन अच्छा है, ताप अच्छा है, आर्द्रता अच्छी है, तो फसल भी आप उसमें अच्छी पैदा कर सकते हैं, अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मृमणीय मृदा, दोमटी मृदा। तो मृमणीय मृदा में गेहूं की फसल अच्छी होती है, दोमटी मृदा में चने की खेती यहाँ पर अच्छी होती है। अलग अलग प्रकार की मृदा में अलग अलग प्रकार की फसलें पैदा करते हैं और उससे उपज को प्राप्त करते हैं। धान की फसल के लिए मृमणीय मृदा अच्छी मानी जाती है और इसमें अच्छी जो है धान की फसल पैदा हो सकती है। दोमट मृदा है, यहाँ पर दोमटी मृदा में मसूर और अन्य जो दालें हैं इसमें अच्छी पैदा हो सकती हैं, और इसके लिए हम इन्हीं मृदाओं का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर मृदा और फसल और मृदा के गुणों के बारे में अध्ययन किया है। उसी प्रकार से हम यहाँ पर इसमें देख सकते हैं कपास के लिए एक मृदा, यानी यहाँ जो कपास है इस कपास के लिए भी मृदा के लिए आवश्यकता होती है। तो उस मृदा में यहाँ पर अलग काली या चिकनी मिट्टी आवश्यक है। तो फसलों की पैदावार के लिए ही हम मृदा को देखकर हम उसमें उसी प्रकार की यहाँ पर कृषि क्रियाएँ करते हैं, यानी खेती करते हैं, और हम अधिक उत्पादन प्राप्त करते हैं। ये मृदा के प्रकारों में यहाँ पर और उसमें उगाई जाने वाली फसलों के प्रकारों के बारे में यहाँ पर आपने देखा है, और किसान भी उसी के हिसाब से अपनी मृदा को देखते हुए इसमें वहाँ पर खेती करता है। तो ये मृदा के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और तो इस प्रकार से हमने मृदा के प्रकार के बारे में
और मृदा के गुणों के बारे में और मृदा में उगाए जाने वाले फसलों के बारे में चर्चा की है। अगले अध्याय में हम मृदा अपर्दन के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए अपना यही वीडियो समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद।